Fact, have the Chief Minister now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. क्या आप पहले हमें बता सकते हैं इस समय स्थिति कैसी है? इस समय की स्थिति जो है उसमें तकरीबन 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 20 से 22 लोगों के फंसे होने की संभावना है। कोशिश ये की जा रही है कि कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। सेना को बुलाया है, NDRF को बुलाया है, फिर पुलिस लगी हुई है और लोकल लोग भी लगे हुए हैं। कोशिश है कि कुछ जिंदगियां बच सके, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सर, मैं आपसे एक सवाल और समझना चाहती हूँ कि कितने लोगों का अभी फंसा होने की प्रोबेबिलिटी है, कि कितने लोग मलबे के नीचे अभी फंसे हो सकते हैं? 20 से 22 लोगों के फंसे होने की संभावना है। जी, 20 से 22 लोग के फंसे होने की संभावना है। सर, एक चीज और बताइए, ये सावन महीने का अंतिम सोमवार है, तो इस दृष्टि से लगता है कि काफी लोग इस मंदिर में शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए आते थे और यहाँ के लोगों को मानना है कि उसमें 30 से 35 लोग यहाँ थे, लेकिन इसमें अब देखते हैं कि कितने लोगों को बचाया जा सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय यही होगी, जो लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। सर, जो आसपास का जो एरिया था, वहाँ कितने घर थे, कितने लोग वहाँ रह रहे थे, अभी तक उसकी कोई नंबर कंफर्म हो पाया है? नहीं, वो शिव मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए आए थे और जितने भी लोग रह रहे थे उसमें जो मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए आते हैं वो लोग फंसे। आसपास के लोग सब सही सलामत है। हमारी 100 साल पुरानी रेलवे लाइन का नीचे के मलबा वहां से चला और काफी देवदार के पेड़ों ने उस मंदिर को साथ लेकर और मलबे के नीचे दबा दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। जी सर, जो लोग इंजर्ड हैं, जिनको रेस्क्यू करा गया है, उनको कहाँ ले जाया जा रहा है? जो हॉस्पिटल, उनको तो हॉस्पिटल में ले जाया गया है और सब सेफ है। पागली में है, ममलिक में हमारे 7 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। सुबह से 21 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। 21 लोगों की मौत होने की पुष्टि दी है। सर, मैं आपसे और ही समझना चाहती हूँ, कितनी टीम्स अभी ग्राउंड पर काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो लोग मलबे में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाली जाए? तेजी से काम कर रही है, NDRF की टीम काम कर रही है, ITBP पुलिस की टीम भी आई है, उस ढंग से काम कर रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो दैट वाज द हिमाचल चीफ मिनिस्टर, in fact speaking to us here at CNN News 18, confirming that over 20 people have lost their lives, but there are multiple teams, including teams of the army, who are working round the clock to try and get people who are trapped under this rubble out as soon as possible. He's also saying people who've been rescued have been shifted to a nearby hospital, and he's confirmed those people are currently safe and they're being looked into. What he's also saying is the fear is that a good number of people could still be trapped under this rubble, because the area has seen what he's describing as a double landslide. The first team that was sent to rescue people who were feared trapped themselves got trapped when the second landslide hit that area. So that seems to have become a double tragedy as far as this area is concerned. But the Chief Minister confirming that authorities are working round the clock. He's also closely monitoring the situation, and the hope is that people who are trapped can be pulled out and those who need some sort of treatment can be shifted to a nearby hospital. As we've been pointing out, there has been massive damage on the ground as well, in terms of houses, trees that have fallen. That also seems to have become a bit of an hindrance for authorities who are carrying out these rescue operations on the ground. But multiple authorities that are working, ITBP teams are working, there's an army team that's working on the ground as well, with the Himachal Pradesh Chief Minister taking stock of the situation as well. Let's continue the conversation with our colleague Sunil Napravat is also now joining us on the broadcast, and he also has been getting us ground reports and also voices to try and understand what's happening on the ground. सुनील, मैं आपसे समझना चाहती हूँ अभी स्थिति कैसी है? अभी हम चीफ मिनिस्टर से कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी शव निकाले गए हैं। सबसे बड़ी अभी प्रायोरिटी ये है कि जो लोग मलबे के नीचे फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। जो लोकल अथॉरिटीज़ और जो टीम्स हैं जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, वो आपको क्या बता रही हैं? अपडेटेड नंबर क्या है? कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोगों की फंसे होने की आशंका है?
सुनील, आप सुन पा रहे हैं? ये तो हिमाचल का Okay, we'll try and re-establish that connection with our colleague Sunil as well. But as we pointed out, the big story that's coming in from Himachal is where about 15 houses have collapsed in the Fugli area of Shimla. Multiple deaths have been reported. The fear is that people have been trapped under the rubble as well. But the story is very similar in Rishikesh and other places as well. So it's not just one state that has been impacted. I believe our colleague Sunil is now back with us, and he in fact is reporting for us from Rishikesh. So as I pointed out, it's not just a Shimla story that is unfolding, but other states as well. Sunil, क्या आप हमें बता सकते हैं इस समय ऋषिकेश में स्थिति क्या है? देखिए रिद्मा, पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश लगी हुई है। हालांकि अभी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ देर थमी हुई है, लेकिन जो नदियां हैं लगातार रात भर जो यहाँ पर बारिश हुई वो अपने उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा नदी अपने डेंजर लेवल से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आपने देखा कि 2013 की जो आपदा आई थी उस समय ऐसा दृश्य देखने को मिला था कि जो गंगा है वो अपने डेंजर लेवल को पार कर गई थी, 80 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच गई थी। एक बार फिर वही स्थिति गंगा में बनती हुई नज़र आ रही है। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, आप देखिए कितना विकराल दृश्य है। ये देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार जो हाईवे है, लाल तप्पड़ एक जगह है, वहाँ का ये दृश्य है। ये जाखन नदी है जिसने पहले एक पुल को ध्वस्त किया, उसके बाद ये हाईवे पे जो पुल बने हैं एक लेन पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि नदी ने जो पूरा मलबा पेड़ जो टूट के आए उसके चलते एक लेन पूरी तरह से बंद हुई है। तो अभी खोलने के प्रयास यहाँ पर जारी हैं, लेकिन जिस उफान पर नदियाँ बह रही हैं, चाहे वो अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो या फिर जाखन नदी का ये दृश्य आप देख रहे हैं, इसने तटीय क्षेत्रों में बुरी तरह से कटाव किया है और बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में पिछले 2 महीने में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। डिजास्टर की चपेट में आने से 17 लोग अभी भी मिसिंग है। आज भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, देहरादून, ऋषिकेश, तमाम इलाकों से आज भी लगातार डिजास्टर की खबरें आ रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी और लोकल पुलिस और सेना के जवान लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। जी सुनील, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ। जैसे आप हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो निचले भाग हैं वहाँ पर जो लोग रहते थे, क्या उनको किसी रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है? क्या आशंका है, क्या अनुमान है कि कितने लोग जो इस निचले भाग में थे और कितने लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था, खासकर टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और देहरादून के लिए कि इन क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, उसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया था। खासकर नदियों के किनारे जो लोग थे उनको अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों में अगर मूसलाधार बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट नदियों के बढ़े हुए जलस्तर के रूप में मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ऋषिकेश से लेकर तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। रात भर एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों ने दर्जनों स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और बड़ी संख्या में लोगों को जल भराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खासकर ऋषिकेश और हरिद्वार के जो इलाके हैं जहां पर गंगा के किनारे बड़ी आबादी रहती है, यहाँ पर लोगों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से गंगा का लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, डेंजर लेवल से 80 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है, उसके बाद ज़रूर खतरा और गहरा गया है। तो प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को खासकर एहतियात उनको अलर्ट किया जा रहा है कि कम से कम नदी किनारे न जाएं, और जो लोग नदी किनारे बसते हैं उनको फिलहाल वहां से छोड़ने के लिए कहा गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। जी सुनील, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरह की एडवाइजरी जारी करी गई है? आईएमडी का क्या कहना है? क्या कुछ रिलीफ मिलेगा 4-5 दिन में, या ऐसी ही वेदर कंडीशंस बनी रहेंगी? देखिए, आज 14 तारीख तक रेड अलर्ट घोषित था उत्तराखंड में। 11 से 14 के बीच मूसलाधार बारिश बताई थी, लेकिन अभी वेदर डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट किया है उसके अनुसार आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसको देखते हुए सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी पूरे हालात की समीक्षा की और उसके बाद अगले 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।